हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड कंप्यूटर नॉलेज में। आइए दोस्तों, आज हम आउटपुट डिवाइस में कुछ आगे पढ़ते। हमने पहले आउटपुट डिवाइस में पढ़ा था मॉनिटर और प्रिंटर। आगे आउटपुट डिवाइस में हम पढ़ते स्पीकर हुआ, जैसे कि प्लॉटर हुआ और प्रोजेक्टर हुआ, और भी आउटपुट डिवाइस के बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। आइए बढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस की ओर। आउटपुट डिवाइस में आज हम पढ़ेंगे स्पीकर क्या होता है। स्पीकर के बारे में जानते हैं तो हमारा स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो अक्सर मनोरंजन के लिए यूज किया जाता है। आउटपुट डिवाइस होता है हमारा स्पीकर, और यह मनोरंजन के लिए यूज किया जाता है। यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। जो स्पीकर होता है हमारा, वह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। इसलिए सीपीयू या कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना ज़रूरी होता है। सीपीयू या कंप्यूटर में हमारा साउंड कार्ड का होना ज़रूरी होता है। अगर हमारा साउंड कार्ड नहीं होगा तो हम उससे आवाज़ को नहीं सुन सकते। स्पीकर से किसी भी सॉन्ग या किसी भी मूवी या कंप्यूटर में कुछ हम देख नहीं सकते आवाज़ के तौर पर। फिर आगे बढ़ते हम। इसका यूज प्रायः संगीत या किसी तरह की ध्वनि को सुनने में किया जाता है। आउटपुट डिवाइस में स्पीकर का यूज किसी भी सॉन्ग या किसी भी साउंड को सुनने के लिए किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे आउटपुट डिवाइस में। ये हमारे सामने स्पीकर की इमेज है। फिर आगे हम पढ़ते हैं प्लॉटर। आगे देखते हो प्लॉटर क्या होता है। तो प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। जो प्लॉटर है वहाँ एक आउटपुट डिवाइस है। ये दोस्तों आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी डिवाइस क्या होती, कीबोर्ड क्या होता, माउस क्या होता, प्लॉटर क्या होता, प्रिंटर क्या होता। इन सभी को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी डिवाइस इनपुट है और कौन सी डिवाइस आउटपुट है। तो हमारा प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। हम जिसका यूज या जिसका उपयोग हम किस लिए करते, ग्राफ प्राप्त करने के लिए करते, ग्राफ बनाने के लिए जिसका यूज करते हैं। मुख्यतः इसका उपयोग या यूज इंजीनियर, चिकित्सक, वास्तुविद या सिटी प्लानर आदि करते हैं। इसका यूज, प्लॉटर का यूज अधिकतर कौन करता है, तो इंजीनियर्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं वो नक्शा डिजाइन करने के लिए अधिकतर इसका यूज चिकित्सक और वास्तुविद करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ ग्राफ तथा रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। क्या क्या प्रदान करता है? यहाँ ग्राफ प्रदान करता है और रेखा चित्र प्रदान करता है। अब हमारे प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं प्लॉटर, उनको देख लेते हैं। पहला होता है हमारा फ्लैट बेड, दूसरा होता है ड्रम प्लॉटर। दो प्रकार के प्लॉटर होते हैं, एक फ्लैट बेड हो गया, दूसरा ड्रम प्लॉटर हो गया। अब देखते हैं, हम इसके प्रकारों को जानते हैं डिटेल में। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है, तो आइए फ्लैट बेड प्लॉटर के बारे में जानते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, इसका साइज छोटा होता है। इसका साइज छोटा होता तथा इसे आसानी से मेज पर रखकर प्रिंटिंग की जाती। मैंने ये इमेज आपके सामने लगाई, इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये एक मेज रखी हुई है, एक टेबल रखी हुई है, उस पे यह रखा हुआ है प्लॉटर, और उस पर हम आसानी से जो भी बनाना चाहें, ग्राफ बनाना चाहें वो कर सकते। इस पे आसानी से प्रिंटिंग की जा सकती है, या चित्र बनाना चाहें कुछ भी बना सकते हैं। ये हमारा फ्लैट बेड का मतलब होता फ्लैट यानी होता समतल हमारा, और बेड यानी बेड होता। तो फ्लैट बेड एक समतल सतह पर रखकर हम इसको ड्राइंग कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं। प्लॉटर में दूसरा टाइप आता है इसका, ड्रम प्लॉटर। तो
इसका काम क्या होता है, ये प्लॉटर साइज काफ़ी बड़े होते हैं, ये प्लॉटर काफ़ी बड़े होते हैं तथा इसमें पेपर के रोल का प्रयोग किया जाता है। ये दिख रहा होगा, ये ड्रम टाइप का, ये ऐसे घूमता है, ये उधर की साइड से आता है और इधर की साइड से नीचे हुए जाते हुए छपता है। ये हमारा हो गया ड्रम प्लॉटर। ये प्लॉटर साइज में काफ़ी बड़े होते तथा इसमें पेपर के एक रोल का प्रयोग किया जाता, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। आगे बढ़ते और जानते हैं हम प्रोजेक्टर क्या होता है। यह भी एक आउटपुट डिवाइस होती है, जो हमारा प्रोजेक्टर होता है। यह भी एक आउटपुट डिवाइस होती है जो हमको दीवार पे दिखा सकता है चित्र। अगर ये प्लॉटर हमारे सामने है तो हम इसकी सहायता से दीवार पर भी चित्र देख सकते हैं, या फिर बड़े पर्दे पर आपने देखा होगा प्रोजेक्टर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रोजेक्टर एक हार्डवेयर डिवाइस भी होता है, इसे छू भी सकते हैं हम, इसलिए यहाँ हार्डवेयर डिवाइस भी होता है। आगे तीसरे में बढ़ते, प्रोजेक्टर के द्वारा बड़े पर्दे पर चित्र को देखा जा सकता। प्रोजेक्टर के द्वारा चित्र को बड़े पर्दे पर देखा जा सकता है। फिर आगे बढ़ते, कॉमन डिवाइस। ये हमारी आउटपुट डिवाइस थी। कौन कौन सी थी आउटपुट डिवाइस में हमने पढ़ा? हमने स्पीकर पढ़ा। फिर इसके बाद ये हो गया प्लॉटर। ये प्लॉटर के प्रकार, दो टाइप का होता प्लॉटर। फिर हमने प्रोजेक्टर देखा। अब इसमें आउटपुट डिवाइस में कुछ कॉमन होती। कॉमन डिवाइस में इनपुट तथा आउटपुट दोनों में आती है, जिसे कॉमन डिवाइस कहते हैं। हेडफोन इसमें स्पीकर तथा माइक दोनों होते हैं। इसमें स्पीकर होता आउटपुट डिवाइस और माइक होता इनपुट डिवाइस, इसलिए इसको कॉमन डिवाइस बोलते हैं। स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता तथा माइक हमारा इनपुट डिवाइस होता। माइक के द्वारा हम बोलते हैं, वह इनपुट के रूप में लेता, तथा स्पीकर के द्वारा हम सुनते हैं, वह आउटपुट प्रदान करता है। तो वो स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया, जबकि माइक इनपुट डिवाइस हो गई। तो ये यह दोनों में आता, दोनों में मतलब कॉमन डिवाइस हो गया। स्पीकर के माध्यम से हम सुन सकते हैं तथा माइक के माध्यम से हम इनपुट दे सकते हैं। फिर आता है मॉडेम। मॉडेम एक डिवाइस है जो आउटपुट तथा इनपुट दोनों में आती है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉडेम का, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से मिलकर बना होता है। इसका फुल फॉर्म है मॉडेम का। अब देखते हैं इसका कार्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल रूप में परिवर्तन करना तथा डिजिटल रूप को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करना होता मॉडेम का कार्य। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया, हर बार सीपीसीटी में इससे क्वेश्चन बनता है। मॉडेम कौन सी डिवाइस है, ये क्वेश्चन बना प्रीवियस पेपर में और इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। मॉडेम का वर्क क्या होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये है मॉडेम की इमेज जो आपके सामने प्रदर्शित है। आगे हम पढ़ते हैं, ये भी कॉमन डिवाइस है, इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का भी कॉमन काम करती है। टच स्क्रीन। हम जब भी स्क्रीन को टच करते हैं तो यह इनपुट का काम करती है। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, उसमें कोई सा भी इंस्ट्रक्शन देते, किसी भी ऐप को खोलते हैं हम मोबाइल में, किसी भी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो वह इनपुट देते, तभी वह खुल के हमारे सामने आता, वो आउटपुट प्रदान करता है। इसलिए टच स्क्रीन इनपुट तथा आउटपुट दोनों डिवाइस में आती है, मतलब कॉमन डिवाइस में आती है। ये आपके सामने इसकी इमेज है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम फैक्स को पढ़ते हैं। फैक्स क्या होता है? फैक्स भी एक कॉमन डिवाइस। फैक्स का फुल फॉर्म होता है फॉर अवे जेरॉक्स।
फॉर अवे जेरोक्स होता है। यह इनपुट तथा आउटपुट दोनों डिवाइस, मैंने कहा मतलब कॉमन डिवाइस, इनपुट तथा आउटपुट दोनों में आती है, इसलिए यहाँ कॉमन डिवाइस। फैक्स की जगह वर्तमान में ईमेल ने ले ली है। फैक्स की जगह वर्तमान में ईमेल ने ले ली। फैक्स मतलब फैक्स के द्वारा कुछ भी हम भेज सकते हैं, जैसे ईमेल के द्वारा सेंड करते हैं। यहाँ भी हमारी एक आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस मतलब कॉमन डिवाइस में आती है। कॉमन डिवाइस में क्या क्या आता है तो मैंने आपको बताया, फैक्स आता है, टच स्क्रीन आता है, फिर हमारा हेडफोन आता है और मॉडेम आता है। ये हमारी कॉमन डिवाइस में आती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा एक कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। धन्यवाद।